हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल फार्मेसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस, जिसमें हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस से सीधा पता चलता है ये लीवर से संबंधित है और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, और इसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो वायरस, बैक्टीरिया, अल्कोहल या ड्रग के माध्यम से फैलता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसका टाइप्स जान लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस जो बहुत ही कॉमन है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या है? जो अल्कोहल के माध्यम से, जिस तरह बहुत अधिक मात्रा में यदि अल्कोहल का सेवन करते हैं तो लीवर पर इन्फेक्ट होता है, उसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। टॉक्सिक हेपेटाइटिस क्या है? जो अधिक मात्रा में यदि हम दवाई ले लेते हैं, अधिक मात्रा में हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं तो हमारे लिए पॉइज़न के तरह साबित होता है, उसे हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। वायरल हेपेटाइटिस क्या है? जिसमें ए से ई तक ये वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई कहते हैं। हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई ये आरएनए वायरस है, और सिर्फ हेपेटाइटिस बी है डीएनए वायरस है। इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेपेटाइटिस डीएनए वायरस है, तो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए की बात कर लेते हैं। जो इसका ट्रांसमिशन जो होता है फूड और वाटर के माध्यम से, कंटामिनेटेड जो होता है ये फीकल ओरल रूट के माध्यम से। यदि कोई भी व्यक्ति खुले मैदान में मल त्याग करता है तो उसमें जो मक्खियाँ बैठती है तो हमारे घर में आते हैं, तो ये भी फैलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 15 से 30 डेज़ का होता है, और ये एक्यूट डिजीज़ है। सिम्टम्स का एब्डोमिनल पेन, फीवर, जॉन्डिस होता है। यदि लीवर में इन्फेक्ट हो, जॉन्डिस तो होगा ही। डायग्नोसिस ALT के माध्यम लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस से डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए, खुले मैदानों में शौच नहीं करने देना चाहिए। इसका यही ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन इसका क्या है कि साफ़ सुथरा हाइजेनिक होना चाहिए, और इसका एक वैक्सीन भी है। हेपेटाइटिस ई की बात कर लेते हैं। फूड और वाटर में ये भी एक जो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो फीकल ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। इसका टाइप है एक्यूट डिजीज़ है। सिम्टम एब्डोमिनल पेन है, फीवर, जॉन्डिस है। डायग्नोसिस इसका ALT लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है, और एंटी HEV हेपेटाइटिस ई वायरस के माध्यम से एंटी। और ट्रीटमेंट इसका इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इसका प्रिवेंशन जो है ये हाइजेनिक होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट है। और इसका कोई वैक्सीन नहीं है। आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिख रहा होगा, यदि कोई व्यक्ति मल त्याग करता है तो फिर वो मक्खियाँ बैठती है, उसमें मक्खियाँ बैठती, फिर वो घर में आते हैं, और तो फिर वही हम फिर खाना खाते हैं, फिर उसी तरह ही हमारा फैलने का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। ये आपको फ्लो चार्ट में समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये ब्लड बॉर्न के माध्यम से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है। और बॉडी फ्लूइड जैसे हो गया, स्पर्म के माध्यम से ये हमारा ट्रांसमिशन हो सकता है हेपेटाइटिस बी में। और टाइप इसका क्या है? एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। और डायग्नोसिस इसको ALT लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, HBsAg हेपेटाइटिस बी एंटीजन के माध्यम से डायग्नोसिस किया जाता है, HBeAg, HBDNA। इसको DNA इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हेपेटाइटिस बी है जो DNA वायरस है, और HBC हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है। इसका ट्रीटमेंट जो है एंटीवायरल और प्लेंटेफॉर्म अल्फा 2A है। इसका प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्स प्रैक्टिस और वैक्सीन ले सकते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है ट्रांसमिशन जो है ब्लड बॉडी के माध्यम से, फ्लूइड और सेक्स और चाइल्ड बर्थ से ट्रांसमिशन होता है। इसका टाइप क्या? एक्यूट और क्रोनिक है। सिम्टम इसका फैटिक, थकान महसूस होता है, फीवर आते हैं, और जॉन्डिस है इसका सिम्टम। डायग्नोसिस ALT और एंटी HCV के माध्यम डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल है और पेंटाप्रॉन है। प्रिवेंशन इसका कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से हेपेटाइटिस बाय फीकल ओरल रूट, इसमें से कौन सा जो फीकल ओरल रूट के माध्यम से हेपेटाइटिस फैलता है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।